ज्ञान का मतलब लंबी माला नहीं पकड़ाना पड़ेगा। ज्ञान की मतलब कोई कंठी गले में नहीं टांगी जाएगी। ज्ञान का मतलब कोई हवन करना नहीं बताया जाएगा। ज्ञान का मतलब जानकारी जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है। बोलो है कि नहीं है? रामायण पढ़ो तो रामायण में आता है अस प्रभु हृदय। प्रभु को कहां बता रहे? हृदय में। कृष्ण भगवान का वचन पढ़ो तो उसमें आता है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तृष्टि अर्जुना। अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। तो जब भगवान कह रहे हृदय में है और फिर भगवान कह रहे पस में योगेश्वरम, मुझ योगेश्वर को देखो, तो भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। तो कब माननी चाहिए? मानव चोले में या चोला छोड़ के चले जाएं तब? बोलो कौन से चोले में? तो मनुष्य का चोला मिला है। आप पूछो संतों से, आप पूछो गुरुजनों से कि भगवान कह रहे हैं कि हृदय सर्वश्रेष्ठम, सबके हृदय में हूं, और भगवान ही कह रहे हैं बस में योगेश्वरम, मुझ योगेश्वर को हृदय में देखो। देखने की बात कह रहे। तो बोलो भगवान का आदेश पालन होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप पूछो संतों से, आप पूछो गुरुजनों से, किसी से भी पूछो। जरूरी नहीं है आप यहीं पे आओ, नहीं। जरूरी नहीं है आप श्री सतपाल जी महाराज जी के दर पे ही आओ, नहीं। आप किसी से पूछो। पूछना क्या है? पूछना है केवल भगवान कृष्ण का एक ये श्लोक लेके चले जाओ। जो भगवान कह रहे हैं कि हृदय में है, तो उनसे पूछो हृदय वाले का मुझे ज्ञान करा दो। मन मंदिर के भीतर में बैठे हुए परमात्मा से मुझे मिला दो। कोई भी मिला दे तो आप उसे जानो और उसका भजन करो, ध्यान करो। और कोई ना मिलाए तो गीता पढ़ते गीता ले आओ, रामायण पढ़ते रामायण ले आओ, बाइबिल पढ़ते बाइबिल ले आओ, शिव पुराण पढ़ते शिव पुराण ले आओ। और जब तक सारे ग्रंथों के अनुसार अपने हृदय वाले से मिल ना लो, तब तक बात को मानना मत। भाइयों बहनों माताओं, वो आपका अपना पर्सनल खजाना है जो आपके ही पास है, आपके ही हृदय में है, जिसके लिए हमारे संत कह रहे हैं व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। क्या कह रहे हैं? जरा ध्यान दो, चौपाई पे ध्यान दो कि व्यापक ओमनीप्रेजेंट, व्यापक एक ब्रह्म है जो व्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है, जर्रे जर्रे में कण कण में बसा हुआ है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, वो अजन्मा है, स्थायी है, परमानेंट है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, लेकिन वो अविनाशी परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है? वो परमात्मा का रेजिडेंस कहाँ बताया? जो व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्य है, चेतन है और आनंद को देने वाला है, उसका रहने का स्थान कहाँ है? तो रामायण में स्थान बताया। कहाँ बताया? कि अस प्रभु हृदय अच्छा अस प्रभु हृदय क्या कर रहे हैं? अस प्रभु हृदय। वो प्रभु कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। तो देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बद्रीनाथ ना। बोलो, कोई भी शास्त्र पढ़ते हो लेके आ जाओ, और जब तक अपने हृदय वाले से मिल ना लो, बात को मानना मत। और अगर मिल जाए तो फिर अवधेश मिश्रा की तरह धारणा चालू कर देना, जैसे ये धार रहे हैं। पर ज्ञान लेके धार रहे हैं, पहले नहीं धारते थे। पहले तो कह रहे हमें ही नहीं पता था,
भाइयों बहनों माताओं, जब आप अपने हृदय में जान लो तो जानने के बाद मौन होके नहीं बैठना चाहिए। पार्वती जो है मीरा ने जाना है, चाहे भले ही महारानी थी, राजघराने की बहू थी, तो मौन बैठी या गली गली में शोर मचाती घूमी? बोलो, शोर मचाया ना। हर गली गली के बच्चे बच्चे को समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी ने जब हृदय में जाना तो जानने के बाद मौन बैठे या पूरी लंका को जला के आ गए? बोलो, जानने के बाद हड़कंप मचा दिया, अपने राम का झंडा पूरी दुनिया में फैला के रख दिया। बोलो, सही है कि गलत? सही है। जिसने जाना है उसने अपने इतिहास रच दिए, अपने गुरुदेव के झंडे को ऊंचा कर दिया। तो अगर हमने भी जाना है, हम भक्तों ने जाना है, तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है कि हम ज्ञान को लेके मौन न बैठें। अगर गीता वाला ज्ञान है, रामायण वाला ज्ञान है, तो आप भी इसके लिए मेहनत करें। आप जपें, औरों को भी जपाएं। चाहे तन लगाना पड़े, चाहे धन लगाना पड़े, चाहे मन लगाना पड़े, आप उसके प्रचार में लगे। बचाएं आप लोगों को।